जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप मौर्य आप सभी के बीच में आज फिर से आ गए हैं और एक अपना जोरदार वीडियो लेकर के। आदमी के जीवन में किसी के आशीर्वाद का बहुत महत्व होता है। एक बार एक राजा थे, उनको कोई संतान नहीं थी और वह इस बात को लेकर के बहुत चिंतित रहा करते थे। तो उन्होंने एक साधु से अपने इस बात को कहा। तो साधु ने कहा कि चलिए हम एक तपस्या करते हैं और उससे आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह पुत्र सिर्फ और सिर्फ 13 साल तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद उसका डेथ हो जाएगा। तो राजा ने सोचा कि यार जहाँ कोई भी संतान ही ना हो तो वहाँ कम से कम 13 साल तक तो हम उसका आनंद ले सकते हैं। तो राजा ने कहा कि हाँ चलिए ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। तो साधु ने तपस्या किया और उससे एक लड़का उत्पन्न हुआ। तो धीरे धीरे 2 साल 4 साल तक उसका जो था बाल्यावस्था था, उसमें राजा ने उसका खूब आनंद उठाया अपने बच्चे के बचपन का। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो इनको लगा कि अब हमारा जो बेटा है हमसे दूर चला जाएगा। उन्होंने कहा कि चलिए अब ऐसा करते हैं कि अपने बच्चे को एक आश्रम में लेके चलते हैं और हम लोग भी वहीं पे रहते हैं। और उन्होंने वैसा ही किया। एक साधु थे, उनके आश्रम में अपने बच्चे को लेकर के गए और वहीं पे रहने लगे। तो जहाँ पे एक जो बच्चा होता है उसके ऊपर सोसाइटी का, माहौल का बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो जो वहाँ पे थे सबके सब साथी थे, सब अच्छे व्यक्ति थे। तो जो बच्चा था उनको ही देखता रहता था और उसने भी उन्हीं के संस्कार सीख लिए। जो इंसान भी उस आश्रम के पास से जाता, वहाँ जा कर के उसका दंडवत प्रणाम करता था। दंडवत प्रणाम का मतलब कि पूरे पेट बगल सो जाता था, उसके बाद उनके चरणों को स्पर्श करता था। और जो लोग जाते थे वहाँ उसके इस आचरण से बहुत खुश रहते थे और उनके मन में जो आशीर्वाद आता था देते थे। ऐसे एक बार नारद मुनि जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर सा जो लड़का है वहाँ पे घूम रहा है। वह अपने आप को रोक नहीं पाए और जैसे वहाँ पे लैंड किए, जैसे वहाँ पे उतरे, वो वहाँ पे आश्रम में एंट्री लिए और जैसे एंट्री लिए वो जो बालक था उनके चरणों पे जा कर के दंडवत प्रणाम करा। और वहाँ उसकी इस आचरण को देख कर के इतने खुश हो गए कि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, दीर्घ आयु भव। अब जैसे आशीर्वाद दे कर के थोड़ा सा आगे ही गए, तब से उनको ये बात स्मरण आया कि अरे इस लड़के की आयु जो है वह तो मात्र 13 साल तक का ही है और मैंने तो इसको दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे दिया। अब अगर इसके बीच में इस लड़के को कुछ हो जाता है तब तो हमारा आशीर्वाद जो है वो तो झूठा साबित हो जाएगा। अब इसके लिए नारद मुनि बड़े चिंतित हो गए, बड़े टेंशन में आ गए कि यार अब क्या हो। तो अब नारद मुनि बहुत माइंडेड हैं, वो सन्न से गए यमराज के पास। कहें हे प्रभु, आप यहीं हमेशा प्राणों को ले आते हैं, ले जाते हैं, छोड़ते हैं, यहीं करते हैं, आप ऊब गए होंगे। आइए चलिए हम लोग घूम टहलाएं, कहीं हम लोग कहीं चलें, घूम टहलाएं। चलिए 2-4 दिन के लिए टूर पे चलते हैं और जो काम है अपने इन जो आपके सहयोगी गण हैं, जो आपके शिष्य हैं, उनको दे दीजिए। तो यमराज जी ने भी सोचा कि हाँ यार नारद मुनि तो ठीक ठाक बोल रहे हैं और नारद मुनि तो बहुत अपना हिसाब लगाए थे और उनको लेकर के निकल गए। और जब आ रहे थे तो नारद मुनि ने कहा कि प्रभु मैंने एक धरती पे एक आश्रम है, बहुत खूबसूरत आश्रम है, अगर आपकी आज्ञा हो तो आइए एक बार हम लोग वहाँ पे चलें। तो यमराज ने कहा हाँ भाई, अब आए हैं घूमने के लिए आए हैं तो जो स्थान अच्छा हो चलो लेके चलो, तुम तो हमेशा आते जाते रहते हो। कहें चलिए। फिर वहाँ लोग वहाँ पे लैंड किए। तो नारद मुनि बोल रहे हैं प्रभु आगे आप रहिए,
हम आगे नहीं रहेंगे। तो यमराज को लगा कि दाल में कुछ काला है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? तो नारद मुनि बड़े चालाकी से बोले कि आप हमारे प्रभु हैं और आपके आगे हम चलें ये शोभा नहीं देता, आप आगे रहिए। तो यमराज भी सोचे कि हाँ ठीक ठाक बोल रहे हैं, चलिए हम आगे हो जाते हैं। और आगे होकर के जैसे ही आश्रम में एंट्री लिए, वैसे ही वो बच्चा दौड़ता हुआ आया और उनके पैरों को पकड़ करके तो करके कह रहा है, हे प्रभु प्रणाम। और उसके इस आचरण को देख करके जो यमराज जी भी थे इतने प्रभावित हो गए कि वह आशीर्वाद दे दिए, चिरंजीवी भव पुत्र, और इतना आशीर्वाद दिए और फिर अंदर एंट्री लेने लगे। अब जब इतना आशीर्वाद जब देने के बाद वो बच्चा दौड़ता हुआ फिर भाग गया। और इस सब को नारद मुनि देख रहे थे। तो उन्होंने कहा, अरे जिस बच्चे को आपने वरदान दिया है चिरंजीवी होने का, हमने तो ये देखा है कि शायद उसका जो उम्र है वो सिर्फ 13 साल का ही है। अब यमराज को जब ये बात उन्होंने सोचा कि अरे सच में ये तो गलती हो गई हमसे, अब क्या किया जाए, तो वो भी बड़े पछताने लगे। और फिर उस लड़के के माँ बाप को और लड़के को उन्होंने अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि आपने अपने बच्चे को ऐसा आचरण दिया है कि ना चाहते हुए भी अब मुझे उसको चिरंजीवी रहने का ये आशीर्वाद देना पड़ गया, और ये हमारा आशीर्वाद है तो ये झूठा साबित नहीं होगा। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि किसी भी आदमी का अगर आशीर्वाद लेने का मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। हो सकता है एक आध बार जीभ पर होठ पर सरस्वती रहती हैं, वहाँ आशीर्वाद आपको लग जाए। और आदमी का आशीर्वाद पाना वहाँ किसी खजाने के पाने से कम नहीं है। इसलिए अपने आप को कभी भी अगर किसी का स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो उससे वंचित कभी नहीं रखना चाहिए, हमेशा झुककर लेना चाहिए। और आप ऐसा आचरण करिए कि सामने वाला आपको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।